तो साथियों, सुनीता विलियम्स वापस पृथ्वी पर आ चुकी हैं। अब कुछ सवाल हैं जो आप सभी लोगों के मन में बिल्कुल होगा। सुनीता विलियम्स जो कि भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री हैं, 9 महीने यानी कि 286 दिन से ज्यादा समय अंतरिक्ष में बिताने के बाद 19 मार्च 2025 को धरती पर लौटी। यह उनका सबसे लंबा मिशन था जो बोइंग स्टारलाइनर की तकनीकी खराबी के कारण अनपेक्षित रूप से बढ़ गया। अंतरिक्ष से लौटने के बाद अब उन्हें कई शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए इन परेशानियों को क्रिस्प और आकर्षक अंदाज में समझते हैं। सबसे पहली परेशानी ये है कि उनको ग्रेविटी का झटका लगा है, यानी कि वो चलना भूल गई है। अंतरिक्ष में माइक्रो ग्रेविटी में रहने के कारण सुनीता की मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। धरती पर वापस आने के बाद ग्रेविटी का दबाव उनके लिए अचानक बोझ बन गया है। खुद सुनीता ने कहा है कि मैं चलना भूल गई हूँ, दोबारा सीखना पड़ रहा है। नासा के मुताबिक पैरों, पीठ और कोर मांसपेशियों को फिर से मजबूत करने के लिए उन्हें हफ्तों तक फिजियोथेरेपी देनी पड़ेगी। दूसरी परेशानी ये है कि उनकी हड्डियां कमजोर होने लगी हैं। उन्हें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ गया है। माइक्रोग्रेविटी में हर महीने 1 से 2% हड्डी का घनत्व यानी कि बोन डेंसिटी कम होता है। 9 महीने बाद सुनीता की हड्डियां ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थिति में हैं। रीढ़, कूल्हे और पैरों की हड्डियां खास तौर पर कमजोर हैं, जिससे छोटी मोटी चोट भी फ्रैक्चर में बदल सकती है। नासा की मेडिकल टीम उनकी हड्डियों को स्कैन कर रही है और कैल्शियम, विटामिन डी से भरपूर डाइट दे रही है। तीसरी समस्या ये है कि उन्हें दिल का मुश्किल यानी कि चक्कर और बेहोशी का डर का सामना करना पड़ रहा है। अंतरिक्ष में खून और तरल पदार्थ सिर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे दिल कम मेहनत करता है। धरती पर लौटते ही सुनीता को ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन यानी कि खड़े होने पर ब्लड प्रेशर ड्रॉप का सामना करना पड़ रहा है। खड़े होने पर चक्कर आना या बेहोश होने का जोखिम है। उनकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को फिर से धरती के लिए ढालने में समय लगेगा। चौथी परेशानी ये है कि उन्हें बैलेंस और दिमाग में एक खेल खेलता हुआ नजर आ रहा है। चीजें घूमती हुई दिख रही है। माइक्रोग्रेविटी से न्यूरोवेस्टिबुलर सिस्टम यानी कि बैलेंस और ओरिएंटेशन का सिस्टम प्रभावित होता है। सुनीता को धरती पर चलते वक्त चक्कर, उल्टी जैसे एहसास और दिशा भटकने की परेशानी हो रही है। यह स्पेस जेट लैग कुछ दिनों तक बना रह सकता है। अंतरिक्ष में कॉस्मिक रेडिएशन का स्तर धरती से कहीं ज्यादा होता है। 9 महीने तक इसका सामना करने के बाद सुनीता के शरीर में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा होगा, जिससे भविष्य में कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। नासा उनकी सेहत पर लंबे समय तक नजर रखेगा। 286 दिन अंतरिक्ष में बिताना, वो भी अनिश्चितता के साथ, मानसिक रूप से थकाने वाला था। वापसी के बाद भी सुनीता को तनाव, नींद की कमी और रीएडजस्टमेंट स्ट्रेस से जूझना पड़ रहा है। नासा साइकोलॉजिस्ट उनकी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट कर रहे हैं। सुनीता जब स्पेस से वापस पृथ्वी पर लौटी तो लैंडिंग के बाद उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया, जो लंबे मिशन के बाद आम है। अब वे ह्यूस्टन में नासा की मेडिकल टीम के साथ रिहेबिलिटेशन में हैं। मांसपेशियों की ट्रेनिंग, हड्डियों की रिकवरी और ग्रेविटी से दोबारा तालमेल बिठाना उनकी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी वापसी पर कहा है कि धरती ने आपको बहुत मिस किया। अब सुनीता की ये परेशानियां सिर्फ उनकी परेशानियां नहीं है, बल्कि भविष्य में मंगल और चंद्र मिशनों के लिए एक सबक है। उनका धैर्य और हिम्मत अंतरिक्ष अनुसंधान में एक नया अध्याय जोड़ रही है। तो क्या आप उनकी इस जंग को सलाम नहीं करेंगे?